अर्तुगरुल गाजी को आपने बुलाया, बिल्कुल ठीक है, टर्किश एक्टर, तो बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गए। शहजाद अकबर जो उस टाइम थे उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया लिए। ये रिश्वत ली? ऑब्वियस ये तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली ये चीजें तो चलती हैं। स्टेट बैंक में मेरे पैसे उस टाइम की गवर्नमेंट ने ये कह के रोक दिया ये आपकी ब्लैक मनी। आज तक मुझे ये बताएं अर्तुगरुल गाजी ने कोई ट्वीट किया हो, कोई वीडियो बयान दिया हो कि जी काशिफ ने मेरे साथ को धोखा किया? नहीं। आज तक सोशल मीडिया, मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई बंदा ये साबित कर दे कि अर्तुगरुल गाजी ने खुद कोई बयान दिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उस बंदे का कसूर नहीं। मैं उस बंदे का कुछ नहीं पूछ रही। तो कितने को पैसे दिए थे? 4 करोड़ रुपए हमने पहले दिया था। 4 करोड़, हैवी ह्यूज अमाउंट। अच्छा, फिर बनता भी था उनके, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बंदा, तुम्हारी जो डील थी वो 17 करोड़ रुपए की थी। अच्छा। अब होता ये है कि मैं उनको इनवाइट करके आता हूँ, हमारी चीजें कुछ हो चुकी थी, लेकिन अब पाकिस्तान में उसके उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत खिलाफ थी। अच्छा। वो इस लिहाज से खिलाफ थी क्योंकि उस टाइम के जो पीएम थे उन्होंने उसको दावत दी कि भाई आप इधर मेरे पास पाकिस्तान आए। वो बंदा नहीं आया, इवन उसकी दूसरी टीम वाले आए, लेकिन वो खुद नहीं आता। फिर क्या होता है, उस टाइम के बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि मुझसे मैं कहता हूँ 4 हाथ आगे अरबपति हैं, उन्होंने कोशिश की, वो नहीं ला सके। मुझे ये था कि अगर मेरे इदारे साथ मिल जाएंगे, एक उसकी अच्छी सिक्योरिटी में उसको ला के पाकिस्तान से वापस भेज देंगे। उस टाइम मेरा साथ नहीं दिया, इवन के उसकी परमिशन के नाम पे मुझसे शहजाद अकबर जो उस टाइम थे उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया लिया। ठीक है कि जी आप ये परमिशन करवानी, मैंने 1.5 करोड़ रुपया दे दिया। उसके बाद फिर मुझे फिर दोबारा से यही बात, रिश्वत ली? हाँ जी, ये तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली ये चीजें तो चलती हैं। उन्होंने कहा जी थानू पता मामलात करने सारे। फिर मुझे शहजाद अकबर का, और ये बात अकेली मेरी नहीं, इवन के एक और सोसाइटी के बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं शहजाद अकबर के ऊपर कि उसने रिश्वत ली थी। और जब टाइम आएगा मैं ये सबूत भी दे दूंगा। ठीक है, आपके पास है सबूत उसका? अल्हम्दुलिल्लाह, सबूत के बगैर मैं कोई बात ही नहीं करता। अब दूसरी होती मेरी बहन ये चीज है कि एक सोसाइटी ओनर है, उन्होंने भी ये क्लेम किया हुआ है। अच्छा। कि हमसे भी ये डिमांड की गई थी। हाँ। ठीक है, अब मुझे ये जब मैंने 1.5 करोड़ दे देता हूँ, फिर मुझे दोबारा से इनका फोन आता है कि जी वो थानू पता है सारे मामलात करने पैंदे ने, साहब बहुत ज्यादा प्रेशर है, 1 करोड़ रुपया और दो। मैं कहा भाई मैं ऑलरेडी इतने पैसे दे रहा हूँ, मैं क्यों पैसे और दिए जो? मैंने कहा मैंने नहीं देने। वो कहते जी ठीक, आपको परमिशन मिली। मैं कहा चले मैं अपने बिहार पे ला रहा हूँ, जिसने जो करना वो कर ले। मैंने इधर आके उससे कोई कमर्शियल करवा ली हो, मैंने आगे उससे कोई पब्लिसिटी करवा ली होगी या मेरे ब्रांड की ये कर दो, कुछ भी नहीं। सिर्फ एग्रीमेंट साइन किया, पब्लिक को हमने मिलवाया एक अच्छे तरीके, अच्छे वे में, विदाउट किसी एनिमी उसको मिलवा के हमने वापस भेजा। ये मेरी मोहब्बत थी कि मैंने कहा चले यार 9 करोड़ 22 उसको और दे देते, बाकी बाद में करते जाएंगे। अब ये देखिए चैनल्स पे ये खबरें जो चली ये सब झूठी थी। आप ये कहना चाह रहे हैं जितने भी चैनल्स थे उन्होंने झूठी खबरें दी है, सब बकवास कर रहे थे। मैं वही बात है, उसी तरफ ही आ रहा हूँ। अब क्योंकि उस टाइम इस सारे चैनलों ने नहीं चलाई, 2 चैनल्स ऐसे थे, एक तो जिनके साथ मेरा मसला चला था और एक उनके साथ चैनल और मिल गया, उन्होंने ये ज्यादा बात को बार एक वो सज्जल मलिक वाला चैनल आप कह रहे हैं उधर? हाँ जी। और दूसरा कौन सा, कोई और भी था? हाँ जी, एक और भी था, उन्हीं का ही वो चैनल है वो। ठीक है। अच्छा, अर्तुगरुल गाजी को आपने बुलाया, बिल्कुल, ठीक है, टर्किश एक्टर, तो बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गए। ऐसा ही है। क्या वजूहात थी उसकी? मैं आपको रीजन बताता हूँ। एक बंदा जिसका 130 कंट्रीज में ड्रामा चल रहा है, और जिस टाइम वो बंदा पाकिस्तान आता है, कोरोना टाइम ने पूरी दुनिया ने वो ड्रामा देखा, क्योंकि सब लोग अपने घर पे थे, कुछ करने को नहीं था, लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ड्रामा देखा। अब एक बंदा पाकिस्तान आता है, ठीक है, अब देखें कि आज लोगों ने पाकिस्तान आया, उसको बुलाया कैसे, ये सब कुछ सिस्टम कैसे हुआ, ये भी बताना है आपने। मैं पहले टर्की गया हूँ, मैं वहां पे जाके उनसे मैंने एक डील की है, उनके साथ एक मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप पाकिस्तान आएंगे, ठीक है, पूरा साल हमारा एक जो है एक एग्रीमेंट चलेगा कि जिसमें कोई भी कमर्शियल होगी वो मेरे थ्रू करेंगे, मेरे ब्रांड की। ठीक है, वो जो भी जिस तरह से अपने साथ अपनी कंपनी के साथ साइन किया, कंपनी के साथ। हाँ। अच्छा। अब होता ये है कि जैसे ही वो पाकिस्तान आते हैं, कुछ पेमेंट उनको पहले उधर दी जाती है, जिसके बाद वो पाकिस्तान आते हैं। ठीक है, कितनी पेमेंट दी गई थी उनको? बस वो छोड़े जितने भी। क्यों छोड़े? अब तो चला गया केस, सब कुछ कंट्रोवर्शियल भी हो गया, बातें भी चली गई। देखिए उस बंदे आप का बताएं, इतने देखिए इस बात पे इशू ना बने होते तो मैं नहीं पूछती। इशू बहुत बने थे, उस बंदे का कसूर नहीं। मैं उस बंदे का कुछ नहीं पूछ रही। तो कितने को पैसे दिए थे? 4 करोड़ रुपए हमने पहले दिया था। 4 करोड़, हैवी ह्यूज अमाउंट। अच्छा, फिर बनता भी था उनके, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बंदा, तुम्हारी जो डील थी वो 17 करोड़ रुपए की थी। अच्छा। अब होता ये है कि मैं उनको इनवाइट करके आता हूँ, हमारी चीजें कुछ हो चुकी थी, लेकिन अब पाकिस्तान में उसके उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत खिलाफ थी। अच्छा। वो इस लिहाज से खिलाफ थी क्योंकि उस टाइम के जो पीएम थे उन्होंने उसको दावत दी कि भाई आप इधर मेरे पास पाकिस्तान आए। वो बंदा नहीं आया, इवन उसकी दूसरी टीम वाले आए, लेकिन वो खुद नहीं आता। फिर क्या होता है, उस टाइम के बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि मुझसे मैं कहता हूँ 4 हाथ आगे अरबपति हैं, उन्होंने कोशिश की, वो नहीं ला सके।
फिर एक टाइम में उस टाइम की गवर्नमेंट ने इस बात पे ये इस तरह से परमिशन नहीं दी कि जी हमारे सऊदीया के साथ ताल्लुका खराब होते हैं, इवन टर्की से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन वो कहते हैं जी कि 1200 सदी में इस्लाम को जिंदा सऊदीया ने किया, लेकिन तुर्की वाले कहते हैं कि हमने किया 1200 सदी में। अब होता ये है कि इस बात में मुझे परमिशन नहीं मिलती, होता यह है कि मैं उनको प्राइवेटली अपने तौर पे अपने बिहाफ पे कि अल्लाह की स्पुर्द यार, मुझे ये था कि अगर मेरे इदारे साथ मिल जाएंगे, एक उसकी अच्छी सिक्योरिटी में उसको ला के पाकिस्तान से वापस भेज देंगे। उस टाइम मेरा साथ नहीं दिया, इवन कि उसकी परमिशन के नाम पे मुझसे शहजाद अकबर जो उस टाइम थे उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया लिया, ठीक है कि जी आपकी परमिशन करवानी, मैंने 1.5 करोड़ रुपया दे दिया। उसके बाद फिर मुझे फिर दोबारा से यही बात रिश्वत ली। हाँ जी, ये तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली ये चीजें तो चलती हैं। उन्होंने कहा जी थानू पता मामलात करने सारे, फिर मुझे शहजाद अकबर का, ये बात अकेली मेरी नहीं, इवन कि एक और सोसाइटी के ओनर, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं शहजाद अकबर के ऊपर कि उसने रिश्वत ली थी। और जब टाइम आएगा मैं ये सबूत भी दे दूंगा, ठीक है, आपके पास है सबूत इसका? अल्हम्दुलिल्लाह, सबूत के बगैर मैं कोई बात ही नहीं करता। अब दूसरी होती मेरी बहन ये चीज है कि एक सोसाइटी ओनर है, उन्होंने भी ये क्लेम किया हुआ है अच्छा कि हमसे भी ये डिमांड की गई थी, ठीक है। अब मुझे ये जब मैंने 1.5 करोड़ दे देता हूँ, फिर मुझे दोबारा से इनका फोन आता है कि जी वो थानू पता है सारे मामलात करने पैंदे ने, बहुत ज्यादा प्रेशर है, 1 करोड़ रुपया और दो। मैं कहा भाई मैं ऑलरेडी इतने पैसे दे रहा हूँ, मैं क्यों पैसे और दिए जो, मैंने कहा मैंने नहीं देने। वो कहते हैं जी ठीक, आपको परमिशन नहीं मिली। मैं कहा चले मैं अपने बिहार पे ला रहा हूँ, जिसने जो करना है वो कर ले, मैं उसको पाकिस्तान में लाता हूँ। और जैसे ही वो पाकिस्तान आता है, जो बंदे वो जो डीड जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो आपकी कंपनी के साथ था या किसी और कंपनी के साथ था? मेरी कंपनी के ही साथ। ओके। अब होता ये है कि जब वो पाकिस्तान आ जाता है, हाँ, एग्रीमेंट साइन हो गया, ओके, आ गए। उसके बाद अब देखिए मैं खुश इतना था कि यार मैंने ये कहा कि चले मैं 9 करोड़ 22 लाख रुपए और भेज देता हूँ, ठीक है। 4 करोड़ पहले जा चुका था, 9-22 मैंने कहा और भेज देता हूँ, 17 करोड़ था बाकी। मैंने कहा कुछ टाइम के बाद जैसे आगे कमर्शियल्स करते जाएंगे हम इसकी जो पेमेंट मजीद क्लियर कर देंगे। अब होता ये है कि मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू जब मैं इधर से पैसे भेजता हूँ, स्टेट बैंक में मेरे पैसे उस टाइम की गवर्नमेंट ने ये कह के रोक दिया ये आपकी ब्लैक मनी है। इसके भी मैं सबूत एक प्रोग्राम में दिखा चुका हूँ। मतलब 13 करोड़ 22 लाख को ब्लैक मनी कह दिया? नहीं 9 करोड़, बाकी जो 9 लाख, बाकी जो 4 करोड़ के बाद 9 करोड़ 22 लाख उसको भेजा, हाँ। वो स्टेट बैंक में ये कह के, अब ऑब्वियसली मैंने को हवाला के जरिए तो नहीं इसके पैसे देने थे उसको। अब मैं ऑब्वियसली अपने पास भी मैंने सबूत रखना था कि उसको मैंने पेमेंट भेजी, उसको पेमेंट मिली। अब स्टेट बैंक ने ही जब मेरी पेमेंट रोक दी, लोग कुछ लोगों को ये दिखा दिया कि मैंने अर्तुगरुल के साथ फ्रॉड किया। क्या फ्रॉड मैंने किया? मुझे चेक था, सुना है कि जाली दिया गया था, उसकी सच्चाई बता दें। वही बता रहा हूँ। आपने उनको कोई जाली चेक दिया था? नहीं, कोई जाली चेक नहीं था। बेसिकली जो उनको चेक था वो इधर से जब बैंक में गया, बैंक में अमाउंट मेरी आ गई, इवन की जो अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई उसके भी मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए थे। मैंने एक प्रोग्राम में वो भी दिखाया है आपके पास, अगर आप हमारे शो पे देना चाहें तो यू मस्ट हैव इट राइट नाउ एज वेल। जी बिल्कुल, मैं ये सेंड कर दूंगा, आप उसमें चला दें। जब ऑलरेडी वो आप सोशल मीडिया पे वर्ड्स है, हम चलाएंगे। एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे इसके ऑलरेडी सबूत लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा। अब होता ये है कि जब स्टेट बैंक में मैंने हवाला के जरिए तो पैसे नहीं थे भिजवाने, तो ऑब्वियसली लीगल के वे अब मुझे आप ये बात बताएं, वो पाकिस्तान आया, एग्रीमेंट साइन करके चला गया, मैंने इधर आके उससे कोई कमर्शियल करवा ली हो, मैंने आगे उससे कोई पब्लिसिटी करवा ली होगी या मेरे ब्रांड की ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एग्रीमेंट साइन किया, पब्लिक को हमने मिलवाया एक अच्छे तरीके अच्छे वे में, वो विदाउट किसी एनिमी उसको मिलवा के हमने वापस भेजा। ये मेरी मोहब्बत थी कि मैंने कहा चले यार 9 करोड़ 22 उसको और दे देते, बाकी बाद में करते जाएंगे। अब ये देखिए चैनल्स पे ये खबरें जो चली ये सब झूठी थी, आप ही कहना चाह रहे हैं जितने भी चैनल्स थे उन्होंने झूठी खबरें दी हैं, सब बकवास कर रहे हैं। मैं वही बात है, उसी तरफ ही आ रहा हूँ। अब क्योंकि उसने इस सारे चैनलों ने नहीं चलाई, 2 चैनल्स ऐसे थे, एक तो जिनके साथ मेरा मसला चल रहा था और एक उनके साथ चैनल और मिल गया, उन्होंने ये ज्यादा बात को बार-बार एक वो सज्जल मलिक वाला चैनल आप कह रहे हैं उधर, हाँ जी, और दूसरा कौन सा कोई और भी था? हाँ जी, एक और भी था, उन्हीं का ही वो चैनल है वो, ठीक है। उन 2 चैनल्स ने मिलकर ये खबर चलाई कि जी काशिफ ज़मीन ने उसके साथ फ्रॉड कर दिया। अब जब स्टेट बैंक में मेरे पैसे रोक दिए जाते हैं तो मैंने उसके साथ कैसे फ्रॉड, मैं उसको जबरदस्ती कहां से पैसे भेज सकता था? फिर इवन उसने एक लेटर भी भेजा पाकिस्तान उस टाइम की गवर्नमेंट को कि इसने मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है, हमने ये एग्रीमेंट पूरा साल चलाया, तो अब ये पेमेंट मुझे ही आ रही है, मुझे नहीं पता कि वो कहते हैं जी आपकी ये जो पैसे हैं ये ब्लैक मनी है। मैंने कहा ये ब्लैक मनी नहीं, हम इंडस्ट्रीज फैमिली है तो हमारा ये कभी भी ये नहीं हो सकता, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के टैक्स में हर चीज हमारा क्लियर है, तो ये मानिए व्हाइट मनी है। उन्होंने कहा नहीं जी ये सबूत लेके, जब आपको पता है आपने गवर्नमेंट को प्रूव किया कि ये ब्लैक मनी नहीं है, दिस इज व्हाइट मनी। अब क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी उम्र सिर्फ आप 35 साल है, ठीक है, मेरे बाप दादा ने सारे पैसे कमाए, जद्दी पुश्ती अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम एक अच्छा था, आगे से वो पैसे मेरे पास आ गए। अब हर चीज के सबूत मेरे पास थोड़ी ना हो सकते,
मैंने ये कहा मेरे दादा अबू अभी फोत हो चुके हैं, कब्र में पड़े, जाके उनसे फिर पूछ लें, क्योंकि अब जाहिर कुछ चीजों के मेरे पास प्रूफ है, कुछ चीजों के प्रूफ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ों ने कमाया हुआ है। अब जैसे जैसे उन्होंने मेहनत की सारी, मुझे, मैं या मेरी खानदान का कोई भी बच्चा उसको नहीं पता होगा। उस बात में मेरा इशू बना के वो पेमेंट रोकी, और उसके बाद आज तक मुझे ये बताएं अर्तुगरुल गाजी ने कोई ट्वीट किया हो, कोई वीडियो बयान दिया हो कि जी काशिफ ने मेरे साथ को धोखा किया? नहीं। आज तक सोशल मीडिया, मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई बंदा ये साबित कर दे कि अर्तुगरुल गाजी ने खुद कोई बयान दिया हो। अच्छा देखिए, दादा की तरफ से जो भी आपको प्रॉपर्टी या पैसा जो भी ट्रांसफर हुआ है, उसके हिसाब से भी तो एक वसीयत होती है, वरासतनामा होता है, वो सब कुछ है आपके पास ना? उसी पे तो हमारी डिस्प्यूट चल रही है, क्योंकि मेरे बेसिकली दादा अबू का ये था। तो फिर इस डिस्प्यूट में आप पैसा निकाल सकते हैं इतना 17 करोड़ रुपए? नहीं, उस टाइम हमारा मामला नहीं था, ये 2021 की बात है, हमारा तो अभी ये तकरीबन 1.5 साल हो गया। उस टाइम वालिद साहब जिंदा थे आपके? हाँ जी, वालिद साहब मेरे जिंदा थे। अच्छा,